अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गोकब्रो सुल्तान से कहता है बालान में मुमकिना तौर पर और भी जाल बिछा रखे होंगे। सुल्तान, अगर आप हुक्म दें तो हम अपने अगले दस्तों को मजीद तलाश पर भेजें। मगर सुल्तान कहते हैं हमें जब तक बालान की अगली चाल का इल्म ना हो हम हरकत नहीं करेंगे। अगर एक और नाकामी हुई तो फौज का हौसला टूट जाएगा। तो काजी फाजिल कहते हैं लिहाजा हम मंसूबे पर कायम हैं, हमें बस बोरो साहब की खबर का इंतज़ार है। तो सुल्तान कहते हैं बोरो को हर सूरत पर कबूतर खाने पर कब्जा करना होगा। हमारा बोरो के साथ राब्ता होने के बाद काम आसान हो जाएगा। दूसरी जानिब मार्कस एबलिन के कबूतर खाने में आता है और वहाँ एक संदूक में खबर रख देता है। संदूक में अलग किस्म का कागज़ देखकर मार्कस वो कागज़ उठा लेता है और उसे खोल कर देखने के बाद दंग रह जाता है। फिर वो कहता है ये तो सलाहुद्दीन के लिए लिखा गया है कि अगले ही लम्हे वहाँ कबूतर खाने का सिपाही आता है। मार्कस गुस्से में उसे खत दिखाते हुए पूछता है इसका क्या मतलब है। तो सिपाही भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब बोरो बालान के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। इसी लम्हे मार्कस वहां आता है और कहता है जनाब, मेरे पास बुरी खबर है। मुझे कबूतर खाने के निगरां के कमरे से ये खत मिला है जो मवासलाती खाने का जिम्मेदार था। खत खोल कर पढ़ने के बाद बालान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए काम कर रहा था। इसने खत में किले के अंदर होने वाली तैयारियों के बारे में इत्तला दी थी। अब वो कहाँ है मार्कस? ये इससे अंदर ले आते हैं। बालान इससे कहता है तो तुम सलाहुद्दीन के लिए काम करते हो? हाँ, ये खत तुम्हारे हाथ से मिला है। तो सिपाही कहता है ये खत मेरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जरूर किसी ने उसे वहां रख दिया होगा। और फिर इसके बाद बोरो उस लम्हे को याद करता है जब इसी ने यह खत वहां रखा था। और फिर इस ख्याल के बाद बोरो कहता है सलाहुद्दीन के पास ये सलाहियत है कि वो दुश्मन के सिपाहियों को खरीदने का हुनर जानता है। तो वो सिपाही कहता है मैंने धोखा नहीं दिया, मैं खुदावंद की कसम खाता हूं कि मैं ना तो सलाहुद्दीन को जानता हूं और ना ही उसके लोगों को। और फिर इसी लम्हे एक सिपाही वहां आता है और सोने की एक थैली बालान को देते हुए कहता है हमें ये इसके कमरे में मिली है। सिक्कों को देखते हुए बालान कहता है शामी दिनार, ये तुम्हारी धोखाधड़ी की कीमत है। सिपाही फिर से इनकार करता है तो बालान कहता है इसे जिंदान में डाल दो। ये सुनते ही सिपाही उसे वहां से ले जाते हैं और फिर बालन कहता है सलाहुद्दीन जो चाहे कर लो, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। मार्कस फौरन एक नया कबूतर खाने का निगरान ढूंढो जो मवासिलाती काम की जिम्मेदारी संभाले। इसकी वफादारी की मुकम्मल जांच करो। यह सुनते ही मार्कस चला जाता है। दूसरी जानिब काराकोश बालन के मंसूबों का हल तलाश कर रहा होता है। इसके सर पर खड़ा कारतगिन मुसलसल उसे तंग कर रहा होता है और फिर कहता है अरे मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम यूं ही वक्त जाया कर रहे हो। चलो जानवर पकड़ते हैं और उन्हें अपने आगे मैदान में छोड़ देते हैं ताकि जानवर कुर्बान हो जाए और सिपाही जख्मी होने से बच जाए। तो काराकोश कहता है कारतगिन, जानवर की जान भी हमारे पास अमानत है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? और फिर काजी फाजिल भी काराकोश की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं। तो कारतगिन कहता है मुझे रास्ता मिल गया है, चलो लोहे के जूते पहनते हैं। ये सुनकर काजी फाजिल हंसते हुए कहते हैं लोहे के जूते फर्ज करो कि तुमने पहन लिए तो तुम इन भारी जूतों के साथ दुश्मन के तेरों से कैसे बचोगे? ये सुनते ही कारतगन परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है, तो फिर तुम खुद ही तदबीर सोचो। फिर वो काजी फाजिल से कहता है क्या ये काराकोश कोई हल निकालेगा? एक कनवा तो बना नहीं सकता। कहता है कि मैं मार बनूंगा। काराकोश गुस्से से कहता है मुझे थोड़ी देर सोचने दो, तुम कभी चुप नहीं होते। इधर एबलिन में आगे बढ़ते हुए चातिलन लादगाई से कहता है बालान बोरो पर हद से ज्यादा भरोसा कर बैठा है। वो समझता है कि बोरो की महारत से वो सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। तो लादगाई इससे पूछता है तुम्हारी क्या राय है चातिलन, क्या वाकई बोरो सलाहुद्दीन का दुश्मन है? तो चातिलन कहता है जाहिर तो ऐसा ही होता है, लेकिन आखिरकार इनकी रगों में एक ही खून दौड़ता है। ये सुनकर लादगाई कहता है जब वो मेरे कब्जे में आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाजरीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं
कि कैंप में काराकोश सुल्तान को तमाम जालों का हाल अहवाल बता रहा होता है। सुल्तान कहते हैं, यह ख्याल दिलकश है, मगर इसे अमल में कैसे लाया जाए? तो काराकोश कहता है, मामला मुझ पर छोड़ दें। हम पहले वाफिर मिकदार में तेल मुहैया करेंगे और फिर उसे इस कदर मिलाएंगे कि वो तार में बदल जाए और ज़मीन पर बहा दे। तो सुल्तान कहते हैं, जब तार ठंडी होकर जम जाएगी तो दुश्मन के जाल बेअसर हो जाएंगे। और नाजरीन, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली एपिसोड आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें।